जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विधर्म पे। दोस्तों हम लोग लूसेंट पर दोस्तों भारत के भूगोल और पॉलिटी को दोस्तों लेकर साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, कल हम लोग पॉलिटी में दोस्तों राज्यसभा पढ़े थे और आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे भारत के भूगोल में नदी घाटी परियोजना के बारे में। इसका एक क्लास दोस्तों हम लोग कर चुके थे, बताए थे कुल दोस्तों आपके कुल मिलाकर के 62 दोस्तों क्या परियोजनाएं हैं। इसमें से दोस्तों आपको 30 हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, पहला क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिए हैं दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों आपका हम दूसरा क्लास भी लेंगे, जो बचे हुए दोस्तों आपके पार्ट है। ठीक है, तो जो भी चैनल पे पहली बार आए उनको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि यहाँ पर टेलीग्राम चैनल भी दोस्तों आपका एक बना हुआ है। इसका दोस्तों लिंक आपको हर एक वीडियो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां जाकर के क्या कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर सारी सूचनाएं दोस्तों आपको मिलती रहेगी, जो देश विदेश में राष्ट्रीय स्तर के बिहार स्तर के जो भी दोस्तों समाचार होंगे वो मिलते रहेंगे। और जो भी दोस्तों एग्जाम हो रहा है हमारे बिहार सरकार के अंतर्गत मेरे भाई, तो उसका क्वेश्चन हम एनालिसिस करवाते हैं, साफ साफ लूसेंट से भी दिखाते हैं। अगर लूसेंट दोस्तों आपको पढ़ा रहे हैं हम 3 बुक जो हमको प्रिफेयर करते हैं कि 3 बुक क्या करना आपको पढ़ना है। ठीक है, जिसमें बताते हैं कि लूसेंट पढ़ना है, एक रुटड़िया का बेयरसेल पढ़ना है और एक आपका स्पीडी करंट अफेयर पढ़ना है। इस बुक पे जो बच्चा कमांड कर लिया अच्छे से, तो कभी दोस्तों बिहार सरकार के अंदर कोई भर्ती परीक्षा में दिक्कत परेशानी कभी नहीं होगा मेरे भाई। और इसका प्रमाण हम आपको हर एक वीडियो में देते भी आ रहा है। जो भी एग्जाम होता है तो उसका प्रश्न पत्र आपको हम दोस्तों स्क्रीनशॉट लेकर के कहाँ कौन से पेज से दोस्तों प्रश्न आए वो भी हम दिखाते रहते हैं। ठीक है, तो उसका भी उससे प्लेलिस्ट बन चुका है, तो जिनको भरोसा नहीं हो जाएगा कृपया करके पहले चेक कीजिएगा प्लेलिस्ट। कैसे पढ़ना है दोस्तों, रटना नहीं है, क्यों हम आपको मना करते हैं लूसेंट रटने पर दोस्तों। ये क्लास देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। अगर चीज़ों को समझिएगा दोस्तों, क्या होता है, आसान होता है आपको लंबे समय तक याद रखने में। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं मेरे भाई। ठीक है, हम लोग 30 तक दोस्तों पढ़ चुके थे, मतलब कि 30 परियोजनाओं के बारे में दोस्तों हम लोग देख चुके थे। पहला बताया था कि पहला भारत का जो नदी घाटी परियोजना था वो आपका दामोदर था, जो 1948 में उसको बना था। इसकी चर्चा हम कर चुके थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से, भद्रा से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे मेरे भाई, आपका भद्रा। याद रखिएगा भद्रा परियोजना जो आपका भद्रा नदी पर मेरे भाई है, और कहाँ पर है, कर्नाटक में। याद रखिएगा भद्रावती का भी नाम सुनते होंगे, जो आपका लौह इस्पात उद्योग मेरे भाई आपका है। ठीक है, तो भद्रा अगर आपसे पूछे कि भद्रा परियोजना कहाँ है, अच्छा भद्रा, हाँ भद्रा ही है। ठीक है, भद्रा परियोजना कहाँ है, तो ये आपका दोस्तों कर्नाटक में है, भद्रा नदी पर है। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझना है कि ये जो बांध है मेरे भाई, जो आपका ये कर्नाटक में है, तो ये क्या करता है, जो अभी पहली बार चैनल में पहली बार आए हैं उनके लिए बता देते हैं आपको कि जो नदी घाटी परियोजना मेरे भाई बनती है वो किस लिए बनती है। तो बनती है मेरे भाई सिंचाई के लिए। किसके लिए बनती है मेरे भाई, आपका ये सिंचाई के लिए। ठीक है, सिंचाई के लिए हो गया दोस्तों, बिजली उत्पादन के लिए हो गया आपका, पेयजल के लिए हो गया, मछली पालन के लिए हो गया, कृषि के लिए हो गया। ये सब के लिए मेरे भाई क्या होता है आपका ये नदी घाटी परियोजना में बनी जाती है। तो जितने भी आपको यहाँ पर दोस्तों परियोजना देख रहे हैं सभी दोस्तों, क्या सभी का उद्देश्य दोस्तों आपका सेम है। ठीक है, तो बस खाली इसमें मेन पॉइंट याद रखना है कि भद्रा भद्रा याद रखना कहाँ है मेरा, कर्नाटक में है। भद्रावती का नाम सुनते होंगे, भद्रावती लौह इस्पात दोस्तों उद्योग आपका है, उसको हम उसी का नाम दोस्तों विश्वेश्वरैया भी है। विश्वेश्वरैया दोस्तों आपका नाम सुने होंगे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री से जाने माने थे। तो ये भद्रा, अगर पूछे आपसे कि भद्रा परियोजना दोस्तों कहाँ है, तो भद्रा नदी पर ही है, और ये कर्नाटक दोस्तों राज्य में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये कर्नाटक में कुछ कुछ वहाँ के जिले, जैसे शिवमोगा का नाम सुनेंगे, चिकमंगलुरु का नाम सुनेंगे मेरे भाई, तो वहाँ पर ये क्या करता है दोस्तों, जल की आपूर्ति दोस्तों करने में सहायक दोस्तों होता है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। अगला हमारा क्या है, जायक बाड़ी परियोजना। क्या है मेरा भाई, जायका बाड़ी दोस्तों परियोजना। ये दोस्तों गोदावरी नदी पर है, गोदावरी पर दोस्तों महाराष्ट्र में ये पड़ता है आपका कौन, जायकावाड़ी परियोजना। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में दोस्तों आपका जो पैठन जिला दोस्तों है आपका महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में दोस्तों उसी के दोस्तों नजदीक दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। जायकवाड़ी बांध भी अगर आपसे पूछे कि जायकवाड़ी बांध दोस्तों किस नदी पर है, तो भी आपको बताना है ये दोस्तों कहाँ है, तो आपका मेरा भाई गोदावरी नदी पर है। ठीक है, इसी से दोस्तों क्या हुआ है, जो एक जलाशय बना हुआ जिसको बोलते हैं नाथ सागर, इसी से दोस्तों जायकवाड़ी से क्या बना उसका आपका एक नाथ सागर जलाशय बना। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि बता रहे हैं आपको कि जो भी दोस्तों फैक्ट आपका है वो एक्स्ट्रा दोस्तों वो भी आपको हम जानकारी देंगे, ताकि कोई दोस्तों दिक्कत परेशानी ना हो, ताकि आपको समझ आए कि लूसेंट में कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो भद्रा आपको समझ में आ गया, जायकवाड़ी समझ में आ गया। जायकवाड़ी कहाँ है दोस्तों आपका, ये जायकावाड़ी तो महाराष्ट्र में दोस्तों आपका ये गोदावरी नदी पर आपका है। इसी पर आप कौन सा दोस्तों बांध आपका है या सागर दोस्तों, तो बोलिएगा नाथ सागर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान मेरे भाई रखना है। आगे हम लोग आते हैं रंजीत सागर बांध परियोजना। तो सबसे पहले बता दें कि जो रंजीत सागर बांध परियोजना मेरे भाई, इसको थीन बांध के नाम से भी जानते हैं। थीन बांध पढ़ते होंगे दोस्तों, जो रावी नदी के बाद रावी नदी के ऊपर दोस्तों आपको बना हुआ है। ठीक है, थीन बांध दोस्तों। ठीक है, पोंग बांध, थीन बांध बहुत पढ़ने के लिए मिलता होगा दोस्तों। पोंग बांध जो आपका ब्यास नदी पर है, और थीन बांध दोस्तों आपका किस नदी पर है दोस्तों, रावी नदी पर है। ठीक है, तो ये रंजीत सागर बांध को दोस्तों हम लोग थीन बांध के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये रावी नदी पर बना हुआ है। और ये दोस्तों पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मेरे भाई आपका ये, पंजाब में। पठानकोट दोस्तों जो जिला देख रहे हैं पंजाब का दोस्तों, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर लुकिए, यहाँ पर लाभान्वित राज्य भी नहीं दिया है, लाभान्वित राज्य मतलब यही दे दिया आपको यहाँ पर पंजाब दोस्तों। इसके अलावा पंजाब के अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा और आपको हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा का दोस्तों क्या करता है दोस्तों, यहाँ से लाभ दोस्तों पहुँचता है। तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जो थीन बांध दोस्तों किस नदी पर आपका है, इसी थीन बांध को हम लोग रंजीत सागर बांध के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखिएगा। हम लोग आते हैं अगला। अगला क्या मेरा भाई आपका,
अगला आपका हिडकल, क्या है मेरे भाई, हिडकल परियोजना। तो हिडकल परियोजना मेरे भाई क्या है, तो घाट प्रभा नदी पर आपका कर्नाटक में है, ठीक है। घाट प्रभा नदी पर दोस्तों क्या है, कर्नाटक में तो हिडकल परियोजना है। इसी पर दोस्तों एक बांध बना हुआ है, एक इस पर दोस्तों क्या बना हुआ है, बांध बना हुआ है। उस बांध का नाम है लखनगौड़ा बांध। क्या नाम है, राजा लखनगौड़ा दोस्तों, कर्नाटक के जाने माने दोस्तों राजा थे आपके, राजा लखनगौड़ा, लखन दोस्तों गौड़ा। तो जो भी आपको बता रहे हैं थोड़ा सा कृपया करके पेंसिल से लिख लीजिएगा, पेन से जहां आपको मन है वहां लिख लीजिएगा। तो लखनगौड़ा बांध आपसे बोले दोस्तों, तो कहाँ पर है दोस्तों आपका ये, घाट प्रभा नदी पर दोस्तों बना हुआ है। कहाँ पर, कर्नाटक में। कर्नाटक में दोस्तों जिला आपका बेलगावी, बेलगावी जिला दोस्तों ये आपका बना हुआ है हिडकल बांध, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग आते हैं, अगला हमारा क्या है, तो सतलज परियोजना। तो ये मत समझिए कि सतलज परियोजना आपका है तो सतलज नदी पर बन जाएगा, ये आपके दिमाग में आएगा कि सतलज परियोजना है तो कहाँ बन जाएगा, सतलज नदी पर। नहीं मेरे भाई, ये सतलज परियोजना नाम है, लेकिन कौन सी नदी पर मेरे भाई आपका, ये चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है मेरे भाई आपका, ये चिनाब नदी पर है दोस्तों। ये आपके जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर आपका क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसको ये लाभान्वित करता है। किसको दोस्तों, सतलज परियोजना को दोस्तों। इसी से दोस्तों आपका ये सतलज परियोजना पे दोस्तों क्या बना हुआ है आपका, तो दोस्तों एक बना हुआ कोल डैम दोस्तों बना हुआ। क्या बना हुआ दोस्तों आपका, कोल डैम दोस्तों बना हुआ। तो इसको भी आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहले तो गलती, सबसे पहला गलती ये नहीं कीजिएगा सतलज देख करके तुरंत मार देंगे सतलज नदी, नहीं। सतलज परियोजना दोस्तों आपका किस नदी पर, चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में आपका, ठीक है। अगला अगला आपका है नाथपा झाकड़ी परियोजना दोस्तों, जो कहाँ है, ये आपका है सतलज नदी पर। ये आपका कहाँ है मेरा भाई आपका, सतलज नदी पर मेरे भाई आपको ये देखने के लिए मिलेगा। कौन सा, तो नाथपा झाकड़ी परियोजना मेरा। एक जायकवाड़ी अलग है, जायकाबाड़ी दोस्तों, ये क्या आपका नाथपा झाकड़ी, दोनों में कन्फ्यूजन मत हो जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखने के लिए मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों क्या है, ये आपका एक अलग जगह है हिमाचल प्रदेश में। एक नाथपा अलग है और दोस्तों झाकड़ी अलग है। तो ये नाथपा से दोस्तों झाकड़ी तक दोस्तों क्या है, ये दोस्तों ये स्थान तक दोस्तों ये आपका विस्तृत है ये परियोजना मेरा भाई, इसलिए इसका नाम पड़ा है नाथपा झाकड़ी परियोजना मेरा भाई, ठीक है। तो ये दोस्तों सतलज नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये नाथपा झाकड़ी दोस्तों कहाँ पर आपका जगह, तो ये हिमाचल प्रदेश में मेरे भाई है, इसलिए इसका नाम पड़ा है कि आपका नाथपा झाकड़ी परियोजना, ठीक है। हम लोग आते हैं आगे, अगला हमारा है पनामा परियोजना। क्या मेरा आपका, ये पनामा परियोजना। तो पनामा नदी मेरे भाई वो पनामा नहर की बात नहीं हो रही है, पनामा नदी दोस्तों आपको गुजरात में भी देखने के लिए मिलेगा। गुजरात में भी मेरे भाई आपको देखने के लिए पनामा दोस्तों देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो पनामा परियोजना दोस्तों गुजरात में आपको पड़ता है। ये पनामा दोस्तों आपके नदी पर है। पनामा बोलेगा आपसे तो किस नदी पर है आपका, ये तो पनामा नदी पर है, ये गुजरात में दोस्तों पड़ता है, ठीक है। गुजरात में पनामा नदी, पनामा परियोजना दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला है कोल डैम। क्या मेरा आपका, कोल डैम परियोजना। तो कोल डैम परियोजना के बारे में दोस्तों बात करें तो दोस्तों क्या है, तो ये आपका सतलज नदी पर है। ये भी दोस्तों आपका कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आपका एक बिलासपुर है, आपको बताया था गोविंद बल्लभ के बारे में, गोविंद बल्लभ सागर के बारे में दोस्तों, वहीं पर दोस्तों बिलासपुर आपका है, ठीक है। तो बिलासपुर दोस्तों याद रखिएगा। बिलासपुर दोस्तों कहाँ है, तो आपका ये हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में, पहले ही बता चुके थे आपको, ठीक है। तो ये कोल डैम दोस्तों यही सतलज नदी पर बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। आपका जो बिलासपुर जिला है दोस्तों हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला अगला क्या है मेरा आपका, ये कांग शावती परियोजना दोस्तों। कांग शावती परियोजना मेरा भाई क्या आपका ये है, तो ये कांग शावती नदी पर ही बना हुआ है। कांग शावती परियोजना मेरा भाई क्या आपका, ये कांग शावती नदी पर ही दोस्तों आपका बना हुआ है, पश्चिम बंगाल में बना हुआ है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में तो आपका बना हुआ है। इस पर दोस्तों एक प्रमुख बांध आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोस्तों कांग शावती परियोजना में मेरे भाई कौन सा, तो मुकुट मणिपुर बांध। क्या मेरा भाई उसका नाम है, मुकुट मणिपुर बांध का नाम जरूर याद रखिएगा। मुकुट मणिपुर बांध मेरा भाई क्या नाम ही है, इसका पूरा एक ही है, ठीक है ना, याद रखिएगा। मुकुट मणिपुर बांध आपसे पूछे दोस्तों किस नदी पर बना हुआ है, तो बताइए कांग शावती नदी पर से पश्चिम बंगाल में ये बना हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा। देखिए अब उद्देश्य सबका नहीं बता रहा आपको, उद्देश्य हम बता दिए, सबका उद्देश्य क्या सेम ही है। सबका उद्देश्य मतलब क्या है, सिंचाई के लिए दोस्तों, बिजली उत्पादन के लिए, मछली पालन के लिए दोस्तों, क्योंकि बहु उद्देशीय नदी घाटी परियोजना दोस्तों, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। हम लोग आते हैं आगे, अगला है कि पेराम्बुकुलम दोस्तों अलियार परियोजना दोस्तों, जो आपका 8 छोटी नदियों से बना हुआ है। क्या मेरा आपका ये 8 छोटी नदियों से दोस्तों, तमिलनाडु और केरल में बहने वाली छोटी छोटी नदियां दोस्तों, उससे ये बना हुआ है आपका कौन सा परियोजना मेरा भाई आपका, पेराम्बुकुलम दोस्तों अलियार परियोजना। इसको थोड़ा सा याद रखना है आपको। यहाँ पर क्या है मेरा भाई, तो ये तमिलनाडु और आपके जो केरल है दोस्तों, उसको क्या कर रहा है दोस्तों, लाभ पहुंचा रहा है। मतलब ये इसका जो विस्तार है मेरा भाई आपको तमिलनाडु और केरल में देखने के लिए आपको दोस्तों मिलेगा। और ये 8 छोटी नदियों से दोस्तों क्या हुआ है, ये परियोजना में भाई आपका बना हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, अगला हमारा क्या है, मुचकुंड। क्या मेरा आपका ये मुचकुंड परियोजना। तो मुचकुंड परियोजना मेरा क्या, मुचकुंड नदी पर ही है। मुचकुंड परियोजना आपसे पूछे तो किस नदी पर है मेरा आपका ये, मुचकुंड नदी पर ही मेरे भाई आपका है। ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को दोस्तों क्या करता है, लाभान्वित मेरे भाई करता है। मतलब कि आपका जल हो गया, पेयजल हो गया, उसे सिंचाई के लिए दोस्तों सुविधा क्या करता है, ये उड़ीसा और आपके आंध्र प्रदेश को पहुंचाता है, क्योंकि दोनों के दोस्तों क्या आपके पड़ोसी ही राज्य हैं, ठीक है। मतलब उड़ीसा का दक्षिण में दोस्तों जाइएगा तो कौन मिलेगा आपको, आंध्र प्रदेश देखने के लिए मिलेगा। अगला आपका दोस्तों गिरना परियोजना। क्या मेरा आपका गिरना, तो गिरना परियोजना मेरा क्या गिरना नदी पर ही बना हुआ है, ठीक है। गिरना परियोजना
गिरना बांध भी है, गिरना बांध भी है, गिरना परियोजना भी मेरे भाई इसी पर दोस्तों बना हुआ आपका है। गिरना नदी पर दोस्तों बना हुआ है क्या आपका, गिरना परियोजना जो आपका कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में दोस्तों पड़ता है। तो गिरना बांध बोले आपसे, गिरना दोस्तों दोस्तों क्या बोले, परियोजना बोले, तो कौन किस नदी पर दोस्तों आपका ये, तो आपका गिरना नदी पर ही बना हुआ है, तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। अगला हमारा है मेरा भाई शारदा परियोजना। तो शारदा परियोजना मेरा भाई कहाँ है, तो ये शारदा नदी पर है। कहाँ है आपका ये शारदा नदी और गोमती नदी, गोमती का दोस्तों क्या आपका ये है दोस्तों, शारदा नदी सहायक नदी है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में देखने के लिए, क्योंकि दोस्तों गोमती नदी के किनारे दोस्तों क्या आपका लखनऊ बसा हुआ है। गोमती नदी के किनारे दोस्तों क्या आपका लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों बसा हुआ है। तो गोमती दोस्तों कहाँ देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश, मतलब शारदा परियोजना कहाँ देखने के लिए मिलेगा मेरा भाई आपका ये, उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। और ये उत्तर प्रदेश की दोस्तों कहा जाता है कि सबसे पुरानी दोस्तों क्या है आपका दोस्तों, नदी घाटी परियोजना है आपका, कौन सा, शारदा परियोजना। जिस तरह से हमारा सोन है दोस्तों हमारे बिहार का 1875 में जो बना था, ठीक है, उसी तरह उत्तर प्रदेश का दोस्तों कौन है आपका, शारदा परियोजना दोस्तों, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्या मेरा है आपका पूर्णा, क्या मेरा है पूर्णा। तो पूर्णा परियोजना तो पूर्णा नदी पर ही है, कोई दिक्कत परेशानी आपको होगा नहीं, लेकिन याद रखना है कहाँ पर आपका है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में, ये याद रखिएगा। और ये पूर्णा तो क्या है, तो पूर्णा आपका जो गोदावरी नदी है मेरे भाई, उसी के सहायक नदी है पूर्णा मेरे भाई, ठीक है। तो उसी के सहायक नदी पर दोस्तों बनाया गया है पूर्णा परियोजना मेरा भाई, याद रखिएगा, जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा मेरा बारगी परियोजना। तो बारगी भी दोस्तों क्या है, बारगी नदी पर ही है। बारगी परियोजना क्या है मेरा आपका, ये बारगी नदी पर ही है। और ये बारगी बांध है, इस पर दोस्तों क्या है, बारगी नदी पर बारगी बांध बनाया गया है, ठीक है, मतलब एक बांध बनाया गया, उसी का नाम दोस्तों पड़ गया बारगी, ठीक है। तो इसलिए उसका नाम भी पड़ गया बारगी परियोजना दोस्तों पड़ गया है। और ये आपका दोस्तों कहाँ पड़ता है मेरे भाई, ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। आपसे पूछे कहाँ है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में दोस्तों पड़ता है, ठीक है। अगर बारगी नदी नहीं देगा ना, तो क्या देगा दोस्तों आपका, नर्मदा नदी देगा, क्योंकि नर्मदा नदी भी दोस्तों क्या होता है आपका, इसी के दोस्तों सहायक नदी है बारगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो नर्मदा भी देगा, तो नर्मदा भी दोस्तों आपका ये सही होगा। तो ये अपने ऑप्शन के हिसाब से आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। आगे हम लोग का क्या है दोस्तों, आगे हम लोग का है हंसदेव बंगो परियोजना दोस्तों। जो हंसदेव बंगो परियोजना मेरे भाई, ये आपका कहाँ है, छत्तीसगढ़ में दोस्तों आपका ये हंसदेव नदी पर ही है। हंसदेव परियोजना बोले आपसे, याद रखिएगा। इस पर एक बहुत ही अच्छा बांध है, ठीक है, ये हंसदेव बांध ही है, लेकिन हंसदेव बांध का दोस्तों नाम अलग है कि मिनी माता। अगर आपसे पूछे हंसदेव बांध बोलेगा दोस्तों बना लीजिएगा आप, लेकिन अगर पूछे जाएगा आपसे कि मिनी माता बांध दोस्तों किस नदी पर बना हुआ है या कहाँ पर है मिनी माता बांध मेरे भाई, तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में। कहाँ मेरा आपका ये, छत्तीसगढ़ में दोस्तों आपका ये हंसदेव नदी पर दोस्तों बना हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। हम लोग आते हैं आगे 47 नंबर जो लिखा है दंडकारण्य परियोजना। दंडकारण्य पहाड़ी का भी दोस्तों नाम सुनते होंगे, उसी तरह दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ दंडकारण्य परियोजना मेरे भाई, ठीक है। तो दंडकारण्य परियोजना मेरे भाई आपका क्या है दोस्तों, ये किसी नदी पर बना हुआ नहीं है, ठीक है, ये किसी नदी पर बना हुआ नहीं है, लेकिन आपको ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश पर दोस्तों क्या है, इसको लाभान्वित करता है। मतलब ये दोस्तों क्या समझिए कि दंडकारण्य परियोजना जो आपका ये वो पहाड़ी जो क्षेत्र है दोस्तों उसी के बारे में बात कर रहा है, जिसका विस्तार, इसका विस्तार थोड़ा बहुत आपको छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिलेगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेगा दंडकारण्य पहाड़ी मेरे भाई। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। मतलब ये क्या है दोस्तों, ये कृषि विकास, क्षेत्रीय विकास करने के लिए तो इसको बनाया गया है। मतलब जो शरणार्थी मेरे भाई हैं, तो शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए तो ये क्या है परियोजना, तो ये बनाया गया था आपका दंडकारण्य परियोजना मेरे भाई, ठीक है। अगला आपका है शरावती परियोजना मेरे भाई, जो आपका शरावती नदी पर ही है। नाम तो सुनोगे शरावती दोस्तों, किस लिए नाम सुनिएगा, क्योंकि इस पे दोस्तों एक फॉल्स है, मतलब कि एक जलप्रपात है जिसका नाम है जोग। जो गढ़सोप्पा का दोस्तों नाम सुने होंगे दोस्तों, ठीक है, इसको ना महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो शरावती नदी पर दोस्तों बना हुआ है आपका ये कर्नाटक में। कहाँ मेरा, कर्नाटक में, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्या मेरा पंचेत बांध। पंचेत बांध बोले मेरे भाई, बहुत बार प्रश्न इससे पूछा भी है। पंचेत बांध जो कहाँ बना हुआ मेरा, दामोदर नदी पर, जो दामोदर घाटी परियोजना मेरा बना है, उसी से दोस्तों क्या है ये, उसी से दोस्तों ये बना हुआ है पंचेत बांध, जो हमारे भारत की पहली नदी घाटी परियोजना जो 1948 में दोस्तों बनी थी आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना दोस्तों, ठीक है। तो उसी का दोस्तों ये भाग है आपका पंचेत बांध मेरे भाई, ठीक है। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल को दोस्तों क्या करता है, लाभान्वित करता है। आपको बता भी दिए थे कि दामोदर नदी हमारे भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल से बहती है, तो इसको दोस्तों लाभान्वित करेगी, ठीक है। अगला देखिए, अगला है गंगा सागर परियोजना। गंगा सागर परियोजना मेरे भाई, तो गंगा सागर परियोजना मेरे भाई क्या है, तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है। और चंबल नदी दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती हुई, ठीक है। चंबल नदी कहाँ देखने के लिए मिलेगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसका जो ज़्यादा मतलब कि दोस्तों विस्तार है वो आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश में, इसलिए इसको लाभान्वित किसको कर रहा है दोस्तों, आपका मध्य प्रदेश को कर रहा है। तो आपसे पूछे गंगा सागर, तो मत टिक कर दिया गंगा, ठीक है। गंगा सागर दोस्तों परियोजना जो बना हुआ है वो चंबल नदी पर दोस्तों बना हुआ है, कहाँ पर आपका, मध्य प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद देखिए आपका बाण सागर परियोजना। बाण सागर दोस्तों परियोजना दोस्तों जो सोन नदी पर बना हुआ है। आपको पता है कि सोन नदी कहाँ कहाँ से गुजर रही है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकल के दोस्तों आपका
यूपी बिहार होते हुए हमारे मतलब यूपी से होते हुए हमारे बिहार में दोस्तों प्रवेश करती है और दानापुर में दोस्तों आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से गुजर रही है, तो बाण सागर परियोजना में बोले आपसे, तो याद रखिएगा बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को दोस्तों क्या करता है, लाभान्वित दोस्तों करता है। ठीक है, याद रखिएगा बाण सागर बोले तो कहाँ है दोस्तों, आपका फोन नदी पर बना हुआ है, और लाभान्वित राज्य बोले तो आसानी से इसको पकड़ लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस नदी पर बना, नदी अगर पता चल जाएगा ना तो आपको थोड़ा सा ये दिमाग में रहे कि नदी कहाँ कहाँ से बहती है। नदी का चैप्टर पढ़ाएं बहुत अच्छे तरीके से, तो जाकर थोड़ा क्रम से देखिएगा। जो भी पहली बार चैनल पर आ गए भूलते मतलब कि कहीं से भुलाते भटकाते दोस्तों आ गए हैं, तो कम से कम प्लेलिस्ट अगर चेक कीजिए कैसे एलिफेंट पढ़ रहा है, इसीलिए आपको लाइन लाइन पढ़ाया गया ताकि आपको उसको रिवीजन करने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, जब भी आपको बोले पंचायत बांध, तुरंत आपके दिमाग में दामोदर नदी के बारे में बताया था। सर दामोदर नदी कहाँ से बहता है, तो हमारे पश्चिम बंगाल और झारखंड से बताया। पश्चिम बंगाल का बताया था कि इसे शोक भी कहते हैं। सभी चीज़ के बारे में आपको हम जानकारी तो देते रहे ताकि कोई दिक्कत परेशानी आपको न हो, रटने की दोस्तों आपको आवश्यकता ही ना पड़े। हम लोग आते हैं आगे। अगला हमारा क्या है दोस्तों, अगला हमारा नर्मदा सागर परियोजना। तो नर्मदा सागर परियोजना तो नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है, इसलिए इसका नाम दोस्तों नर्मदा सागर परियोजना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी पर बना हुआ है और ये मध्य प्रदेश गुजरात को दोस्तों क्या करता है, लाभान्वित करता है। क्योंकि बता दिए थे कि नर्मदा नदी दोस्तों क्या जो कहाँ से बह रही है, तो मध्य प्रदेश से दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक पहाड़ी वहाँ से निकलती है मेरे भाई, और आपका मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात में प्रवेश दोस्तों करती है। ठीक है, तो ये नर्मदा सागर परियोजना जो मेरे भाई आपका नर्मदा नदी बनी हुई है और आपका ये मध्य प्रदेश को और गुजरात को लाभान्वित कर रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर राणा प्रताप सागर के बारे में बताए थे, जवाहर सागर प्रताप, और दोस्तों आपका एक गांधी सागर दोस्तों। तो गांधी सागर बता दिए थे कि महात्मा गांधी का दोस्तों मध्य प्रदेश से जोड़ दीजिएगा, सभी के सभी चंबल नदी पर ही है। यहाँ पर देखो दोनों दो ही दिया है, लेकिन तीसरा भी आपको बता दिए थे। ठीक है, तो फिर लिखा है कि आपको राणा प्रताप सागर दोस्तों, राणा प्रताप सागर बोलेगा दोस्तों, तो राणा प्रताप का संबंध दोस्तों कहाँ से था, राजस्थान से था। उसी तरह जवाहर सागर मतलब नेहरू जी को भी संबंध जुड़ दीजिएगा कहाँ से, राजस्थान से। बस खाली जो महात्मा गांधी हैं दोस्तों, कौन आपके हैं, महात्मा गांधी परियोजना दोस्तों पूछे आपसे। ठीक है, या गांधी परियोजना पूछे, महात्मा गांधी बोले या आपके गांधी बोले। ठीक है, याद रखिएगा महात्मा गांधी या गांधी बोले तो इसको जोड़ दीजिएगा बस खाली एमपी से, एमपी मतलब कि मध्य प्रदेश पर जोड़ दीजिएगा। ठीक है, कैसे याद रखेंगे सर, तो देखिए यहाँ से म से महात्मा हो जा रहा है और म से दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश हो जा रहा है। ठीक है, तो म से महात्मा और म से मध्य प्रदेश, तीनों का तीनों कहाँ है, चंबल नदी पर। ये भी दोस्तों कहाँ आपका चंबल नदी पर ही बना हुआ है। बहुत बड़ा प्रश्न पूछता है किस राज्य में दोस्तों और कहाँ पर है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। राणा प्रताप को और जवाहर सागर को दोस्तों जोड़ दीजिए कहाँ, राजस्थान से, और बाकी महात्मा गांधी को जोड़ लीजिए कहाँ से, मध्य प्रदेश से। तीनों के तीनों कहाँ पर, चंबल नदी पर ही बना हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं सरहिंद। कौन है आपका, सरहिंद नहर परियोजना। तो सरहिंद के बारे में दोस्तों बात करें तो ये दोस्तों कहाँ है, सतलज नदी पर है। ठीक है, सतलज नदी पर दोस्तों कहाँ पर आपको, पंजाब में दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। और एक तरह का दोस्तों क्या है, पंजाब में दोस्तों जो सिंचाई का दोस्तों जो प्रमुख साधन है दोस्तों, ये आपका सरहिंद नहर से दोस्तों आपको बहुत दोस्तों उपयोगी होता है। ठीक है, मतलब उपयोग है। ये दोस्तों सतलज नदी पर बना हुआ है। ये हरियाणा को दोस्तों क्या कर रहा है, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों को दोस्तों यहाँ पर लाभ हो रहा है। ज़्यादातर आपको यहाँ पर हरियाणा को ही लाभ होता है, लेकिन कुछ भाग दोस्तों पंजाब भी दोस्तों क्या करता है, इससे लाभान्वित होता है। अगला है दोस्तों तुलबुल, तुलबुल परियोजना दोस्तों, जो कहाँ है आपका, झेलम नदी पर है। झेलम नदी पर दोस्तों पूछे आपसे, तो तुलबुल दोस्तों परियोजना है। ये दोस्तों नौ परिवहन के उद्देश्य से दोस्तों बनाया गया था, नौ परिवहन और जल नियंत्रण के उद्देश्य से दोस्तों इसको तुलबुल परियोजना दोस्तों बनाया गया था जम्मू कश्मीर में, जो अभी केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। उसके बाद दुलहस्ती दोस्तों, दुलहस्ती भी कहाँ है आपका, ये चिनाब नदी पर नहीं है लेकिन जम्मू कश्मीर में है, लेकिन उस चिनाब नदी पर, मतलब कि आपका झेलम पे नहीं है, चिनाब नदी पर है। दुलहस्ती दोस्तों क्या है आपका, तो ये चिनाब नदी पर दोस्तों ये आपके क्या है, जल विद्युत परियोजना है दोस्तों। ये क्या है आपका, यहाँ से बिजली उत्पादन दोस्तों किया जाता है दुलहस्ती से, याद रखिएगा। ठीक है, तो दुलहस्ती बोले दोस्तों, यहाँ पर तुलबुल बोले जम्मू कश्मीर में, लेकिन तुलबुल दोस्तों क्या है, झेलम पर है। तुलबुल झेल, ठीक है, तू झेल याद रखिएगा, तू झेल याद रखिएगा। और दुल्हस्ती पर दोस्तों आपका चिनाब, चिनाब क्या है, दुल्हस्ती हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तिलैया बांध के बारे में बात कर ले। तिलैया बांध दोस्तों क्या आपका, ये बराकर नदी पर है। ठीक है, बराकर नदी पर दोस्तों आपका ये बराकर नदी दामोदर की जो सहायक नदी है। बराकर क्या है, दामोदर की ही सहायक नदी है। और ये दोस्तों जो दामोदर घाटी परियोजना दोस्तों बना हुआ है उसी का दोस्तों क्या है, एक पार्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो तिलैया बांध बोले दोस्तों, तो तिलैया बांध बराकर नदी पर है, और बराकर दोस्तों किसकी सहायक नदी है दोस्तों, आपका ये दामोदर की है। तो मतलब कि कहाँ मिलेगा आपको ये तिलैया बांध दोस्तों, झारखंड में देखने के लिए मिला, क्योंकि झारखंड से दोस्तों क्या हो रहा है, आपका बहाव हो रहा है आपका दामोदर नदी का। ठीक है, हम लोग आते हैं आगे। आगे आपका सरदार सरोवर बांध, बहुत बार सुने होंगे सरदार सरोवर बांध के बारे में। ठीक है, तो सरदार सरोवर बांध देखिए लिखा है, जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, नर्मदा नदी पर दोस्तों सरदार सरोवर आपका बांध बना हुआ है। और नर्मदा नदी कहाँ से गुजरता है मेरे भाई, तो ये गुजरता है आपका गुजरात से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र और राजस्थान, मतलब कि दोस्तों कुछ हिस्सा दोस्तों गुजरता है। लेकिन ये जो बांध है परियोजना बना बना मेरा भाई, जो सरदार सरोवर, ये इन चारों राज्यों को दोस्तों, चारों क्या है एक दूसरे के दोस्तों पड़ोस में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र के पड़ोस में तो गुजरात देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र के पड़ोस में तो आपको हमारा मध्य प्रदेश देखने के लिए मिलेगा, और गुजरात के पड़ोस में तो आपको राजस्थान देखने के लिए मिलेगा। तो याद करना कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है। सरदार सरोवर से याद रखिएगा नर्मदा नदी दोस्तों, जो सरदार सरोवर के दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई इसी नदी किनारे आपका बना हुआ है। ठीक है,
आगे हम लोग आते हैं, अगला हमारा है बगलिहार। ये बगलिहार दोस्तों जैसे दुलहस्ती आपका था, उसी तरह से बगलिहार भी दोस्तों क्या आपका है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दोस्तों बना हुआ है। ठीक है, बगलिहार बोले दोस्तों, दुलहस्ती बोले, दोनों क्या है, चिनाब नदी पर बना हुआ, जम्मू कश्मीर में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, ये भी क्या है आपका जल विद्युत परियोजना से, मतलब इससे ही बिजली उत्पादन किया जाता है। अगला है कड़ना बांध। कड़ना बांध दोस्तों क्या आपका, ये मध्य प्रदेश माही नदी पर है, गुजरात में। ठीक है, ये माही नदी पर दोस्तों बना हुआ है गुजरात में दोस्तों, याद रखिएगा। माही नदी वही माही नदी जो क्या करता है, कर्क रेखा को 2 बार काटता है। कर्क रेखा को दोस्तों 2 बार काटने वाली नदी कौन आपकी है, माही नदी दोस्तों आपकी है, जो हमारे भारत से बीचों बीच गुजरता है कर्क रेखा, इसको 2 बार काटती है दोस्तों कौन आपकी, माही नदी। और इसी माही नदी पर दोस्तों क्या बना हुआ है आपका दोस्तों, कड़ना दोस्तों बांध बना हुआ है, जो आपका गुजरात में देखने के लिए आपको मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, आपका लास्ट एक है आपका इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध दोस्तों जो आपका कहाँ है, तो आपका मेरे भाई ये आपका नर्मदा नदी पर है दोस्तों, और आपका ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। इंदिरा नहर की बात नहीं हो रही, इंदिरा सागर बांध की बात हो रही। जिस तरह से आपको बताएं जवाहर सागर दोस्तों, गांधी सागर बताएं, राणा प्रताप सागर बताएं, उस तरह से इंदिरा, देखिए इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी दोनों कहाँ हैं आपके, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी दोनों कहाँ हैं, मध्य प्रदेश। बाकी जवाहरलाल नेहरू और आपके दोस्तों राणा प्रताप कहाँ हैं, आपके राजस्थान हो गए। ठीक है, तो याद रखिएगा इंदिरा सागर बांध बोले तो आपका नर्मदा नदी पर है, लेकिन चंबल नहीं बोलिएगा, ये नर्मदा नदी पर दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों यहाँ पर एक नोट लिखा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री, आपको पता है कि कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, ये तो आप समझ गए। प्रश्न सिंपल पूछा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को या नदी घाटी परियोजना को भारत का दोस्तों आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने कहा था। अब इसके पीछे कहने के पीछे क्या कारण था, मुख्य कारण क्या था, तो आप जैसा कि आपको बताएं कि जो नदी घाटी परियोजना होती है ये किसके लिए सहायक होती है मेरे भाई, तो बता दिए सिंचाई के लिए। किसके लिए होती है कभी, तो सिंचाई के लिए। सिंचाई मतलब कि हमको पता है कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंचाई दोस्तों क्या होता है, नहरों और दोस्तों क्या होता है आपको नदियों से दोस्तों सिंचाई का एक मुख्य दोस्तों आपको साधन देखा जाता है। उसके अलावा दोस्तों बिजली उत्पादन करने के लिए, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए दोस्तों, ठीक है, औद्योगिक विकास के लिए दोस्तों क्या होता है, ये आपका नदी घाटी परियोजना दोस्तों काम आता है। पीने के पानी के लिए दोस्तों आपका क्या आता है दोस्तों, काम आता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को देख करके अगर बात करें, वो ओवरऑल बात करें कि जो अगर हम ओवरऑल बात करें मेरे भाई, तो जैसे आपको मंदिर जो होते हैं, मंदिर में जाते हैं किस लिए जाते हैं, तो लोग को क्या करता है, शांति और आशा मिलता है। मंदिर में जाने पे क्या मिलता है मेरा आपको, ये मंदिर में जाते हैं तो क्या मिलता है आपको, शांति मिलता है और एक उम्मीद की किरण जगती है। भगवान से प्रार्थना करते हैं तो एक दोस्तों एक उम्मीद की किरण जगती है। वैसे ही दोस्तों जो परियोजनाएं होती है मेरे भाई, लोगों क्या करती है, लोगों को पानी क्या करती है मेरे आपके, पानी हो गया आपका, बिजली दोस्तों हो गया आपका, रोजगार हो गया आपका, ठीक है, समृद्धि हो गया, सुरक्षा दोस्तों हो गया, ये सब से दोस्तों क्या करती है दोस्तों, ये सब देती है, मेरा सुरक्षा भी देने का काम करती है। तो ये सब चीज़ों को देख करके ही नेहरू जी ने क्या कहा था, यह नदी घाटी परियोजना दोस्तों आधुनिक भारत का मंदिर दोस्तों, मंदिर की संज्ञा दी थी। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि क्यों कहा, तो सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण, उद्योग के लिए दोस्तों, रोजगार के लिए, राष्ट्र निर्माण में क्या होता है, एक आधार दोस्तों ये रखता है आपका कौन, नदी घाटी परियोजना मेरे भाई, इसलिए इसको भारत का दोस्तों मंदिर आधुनिक भारत का कहा गया। ठीक है, तो इतनी सारी बातें बताएं, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। और लास्ट में दोस्तों जो हमारा 3 बुक है उसको थोड़ा देख लीजिए, जो आपको अक्सर हम दिखाते हैं। तो ये 3 बुक दोस्तों आपको हर एक बुक स्टॉल पर दोस्तों मिल जाएगा, कोई भी बुक शॉप होगा वहाँ पर जाइएगा तो ये 3 बुक मिल जाएगा। एक लूसेंट दोस्तों नया एडिशन लीजिएगा, ठीक है, नया मतलब कि अभी तो 19 नंबर का 19वां नंबर का नहीं आया था, 18वां नंबर का दोस्तों 2025 में आया था, तो वो भी आपके पास रहेगा तो काम चल जाएगा। फिर तो ये आपका ये स्पीडी करंट अफेयर दोस्तों लेना आपको, ठीक है, इसका 60 पेज पेज बाई पेज हम पढ़ा भी चुके हैं दोस्तों 2025 का, 2026 का दोस्तों लगभग आपका 20 पेज हम पढ़ाए हैं। धीरे धीरे इसको भी हम कराएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बुक खरीदवाएंगे, हम पढ़ाने का भी हमारा काम दोस्तों, हमारी जिम्मेवारी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको ये बुक लेना है यूटोडिया का दोस्तों। बहुत सारे बच्चे का दोस्तों मैसेज आ रहा है टेलीग्राम पर, सर ये बुक मिल नहीं रहा है मार्केट में। ठीक है, मार्केट में मिल नहीं रहा, देखिए ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, इसलिए इसका आने के साथ ही मेरा कहता है स्टॉक खत्म हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, पता करते रहिएगा, ये बुक आप अगर आपके पास मिल जाएगा तो बिहार स्पेशल से दोस्तों एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, पीडीएफ से काम नहीं चलता, पीडीएफ तो आपको हम टेलीग्राम पर भेज चुके हैं, अगर आपको नहीं मिलता है तो टेलीग्राम पर पीडीएफ भेज चुके हैं, वहाँ से भी काम कर सकते हैं, लेकिन बुक रहेगा तो आपके लिए फायदा होगा। इसलिए बोलते हैं कि ये 3 बुक आप रखिए और हम पे विश्वास रख करके, भले ही दोस्तों आप हमें अभी जान नहीं रहे, लेकिन अगर आप धीरे धीरे आप हमसे जुड़ कर रहिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ जो ये बंदा बता रहा है, क्या बता रहा है, क्या नहीं, क्या सही है क्या गलती है दोस्तों, खुद ब खुद उसमें आप अंतर निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये 3 बुक जरूर आपके पास होना चाहिए। 3 बुक दोस्तों बहुत ईमानदारी पूर्वक से पढ़िए, जिनका दोस्तों आपका मई जून जुलाई में से पेपर होने वाला है, या दोस्तों जो अभी 72nd का दोस्तों बीपीएससी का अटेम्प्ट लेने वाले हैं उनके लिए भी दोस्तों ये बहुत जरूरी है, ये पढ़िए दोस्तों। अब 150 प्रश्न है तो 150 प्रश्न में आपको नहीं बता रहे कि 150 प्रश्न इसी से आ जाएगा, लेकिन इतना तो आएगा कि आपका दोस्तों कटअप क्लियर कर दीजिएगा। कटअप दोस्तों आप क्लियर आसानी से
कर जाइएगा, मतलब कि प्री आप आसानी से निकाल लीजिएगा अगर ये तीनों बुक को अच्छे से पूरे पेजेस को पढ़ लीजिएगा तो, ठीक है। जैसे आपको पढ़ा रहे हैं उस तरह से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, तो कभी भी किसी को दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि नदी घाटी परियोजना है, तो पहले समझिए कि नदी घाटी परियोजना है तो क्यों है। अब मंदिर कहे हैं नेहरू जी, तो मंदिर कहने के पीछे क्या कारण था, क्या उससे मतलब कि क्या सोच करके उन्होंने मंदिर कहा। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपके दिमाग में आनी चाहिए। और इसलिए बताते हैं कि अगर लूसेंट अगर पढ़ रहे हैं आप दोस्तों, या कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर सबसे पहला काम क्या होना चाहिए दोस्तों, आपके अंदर धैर्य, मतलब कि दोस्तों पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस अगर आपके अंदर है मेरे भाई, तभी दोस्तों आप कोई भी बुक को दोस्तों, या एनसीईआरटी या कोई बुक दोस्तों, किसी बुक का पब्लिकेशन हो, आप अच्छे से पढ़ सकते, अच्छे से समझ सकते हैं। अगर सोचिए कि जल्दबाजी में कर ले, हम जल्दी जल्दी करके हर बस चैप्टर पढ़ लें, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। जहाँ से शुरू किए थे वहीं पर आप आइएगा, ठीक है। बाकी लास्ट वही है कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर हम अगर चैप्टर कुछ हमारा खत्म हो जाएगा सिलेबस दोस्तों आपका लूसेंट का, तो क्यूज भी दोस्तों आप कराएंगे, क्यूज भी आपको कराएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जिसमें दोस्तों क्यूज में आपका ये तो बुक रहेंगे ही रहेंगे, उसके अलावा से बिहार सरकार के अंतर्गत जितने दोस्तों एग्जाम हुए हैं, तो सभी के दोस्तों जो पेपर हैं दोस्तों आपके जीएस के, उस सबका हम रखे हुए हैं, ठीक है। तो उससे भी जो चैप्टर कौन कौन चैप्टर से कैसे कैसे प्रश्न बने हैं, उस सब का दोस्तों हम उस चैप्टर बाय चैप्टर अगर टॉपिक बाय टॉपिक लेंगे तो उसमें दोस्तों उसको इंक्लूड करेंगे, ताकि आपको समझ आए कि हाँ ऐसे ऐसे प्रश्न भी बनते हैं। और अपने तरीके से दोस्तों कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे अभी हालिया दोस्तों आपका जो एग्जाम का पैटर्न उसके आधार पर दोस्तों, ठीक है। तो ये टेलीग्राम जुड़ने से एक फायदा आपको ये भी हो जाएगा। और बता दें कि पेपर तो मिलता ही रहेगा आपको, मतलब कि जो जो अलग अलग एग्जाम दोस्तों हो रहा है आपको, अलग अलग हमारे स्टेट हो या दोस्तों हमारे पड़ोसी स्टेट हो, वहाँ पर भी दोस्तों पेपर आपको हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। बाकी मेरे अच्छे से रहिए, धन्यवाद।